अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर 7 है, इसका ए पार्ट है। सॉरी, हमारे पास 7 का बी पार्ट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर इसी में हम स्टडी करेंगे सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, उस पर बस स्टडी कर लिया था। तो आने वाली वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हमें मॉड्यूलेशन का पता होना चाहिए। एएम मॉड्यूलेशन क्या होती है, एफएम मॉड्यूलेशन क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके ए पार्ट में, वीडियो 7 के ए पार्ट में। तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास नोट्स हैं इसके, ये वाले। तो इसके आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो हमारे पास ये है। तो इस डायग्राम को हम मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, यानी कि सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में यही समझ लें कि हमने वॉइस भेजी है। ओके, तो अब उस वॉइस को किसी दूसरे स्टेशन पर किसी दूसरे पर्सन को सुनाना है, यानी कि काफ़ी दूरी है, दरम्यान डिस्टेंस है। तो अब हम कैसे सुनाएंगे, हमने तो वॉइस कर दी है, अब उसको कैसे सुनेगी, तो वो हम इस प्रोसेस में देखेंगे सुपर हेट्रोडाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर में। ओके, यानी कि इसमें बेसिकली हम रेडियो का तज़किरा करेंगे कि रेडियो में जो हमारे पास होता है वो प्रोसेस ये होता है। ओके, तो मोबाइल वाला प्रोसेस इधर नहीं होता, जो रेडियो में होता है वो हम इधर डिस्कस करें। हाँ, जो मोबाइल में होता है एफएम वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो उस पर भी डिटेल से बात करेंगे इस एफएम में। ओके, तो फिलहाल हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एंटीना है। इस एंटीना का क्या काम होता है कि दूसरे स्टेशन से आने वाले जो मेरे पास वेव्स होती हैं उनको रिसीव करता है। अब हम एक स्टेशन, ये सेकंड स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये हम समझ लेते हैं। तो अब इस बंदे को वॉइस सुननी है, यानी कि इस अपने दोस्त की। अब चूंकि इस एंटीना के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, पता नहीं कौन सा बंदे की यहाँ की डिज़ायर्ड वेव हमारी कौन सी है, हम कौन सी वेव चाहते हैं वो नहीं पता, लेकिन एंटीना क्या करेगी कि तमाम वेव्स को जो होंगे ना वो अब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, ये एंटीना का हमारे पास जो बेसिक काम होता है एंटीना का वो यही होता है। ओके, बेसिकली इसके 3 काम होते हैं। पहले का एंटीना का काम क्या होता है कि तमाम वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो अब्जॉर्ब करता है वेव्स को, उनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो एंटीना वेव्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है, लेकिन जब अब्जॉर्ब कर लेता है एंटीना तो उनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में यानी कि कन्वर्ट कर देता है। और एंटीना का जो तीसरा काम होता है वो ये है कि हाँ, ये हमें डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम करने देता, फाइंड करता, हेल्प नहीं करता हमारी। यानी कि हम इधर बैठे हुए हैं तो हमें चाहिए मिसाल के तौर पर 90.5 हर्ट्ज़ की, किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये एंटीना ये काम नहीं करेगा, वो तमाम वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो नेक्स्ट प्रोसेस में हम डिफाइन करते हैं। अब एंटीना क्या करेगा, उनको भेजेगा इस आरएफ एम्पलीफायर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में भेज देगा। तो जो मेरे पास आ रहा है एम्पलीफायर क्या होगा कि जो मेरे पास ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इसको इंटर होने देगा, आगे नेक्स्ट स्टेप पर की तरफ जाने देगा। लेकिन जो अदर वेव्स होंगी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी वो यहीं से वापस भेज देगा। लो जी, तू ही तो घर जाओ, तू ही ना तंग करो सानू। ठीक है, एंटीना तमाम को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको भेज देता है। ये सिर्फ हमें जो रिक्वायर्ड होती है, जो हम वांटेड चाहते हैं, हम वांट करना चाहते हैं वेव्स, या जो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेव है वो हमारे पास 90.5 किलो हर्ट्ज़ की है, तो वे सिर्फ उसी को जो आर एफ एम्पलीफायर होगा वो अब आने देगा, बाकी को सबको पीछे भेज देगा। और दूसरा काम क्या है कि जो ये वेव को नेक्स्ट भेजेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर कोई वेव ऐसी आ रही है जो कि लो फ्रीक्वेंसी की है,
तो उसको लो एम्पलीट्यूड की है, तो आरएफ एम्पलीफायर क्या होगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, एम्पलीफाई करके मिक्सर की तरफ भेज देगा। तो अब जो मेरे पास ये मिक्सर क्या होगा, मिक्सर इस लोकल ओसिलेटर की मदद से क्या करेगा कि जो मिक्सर होगा, जो डिजायर्ड वेव होगी उसको इस लोकल ओसिलेटर की मदद से वो कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा इनटू मीडियम वेव में। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी में, किसमें, मीडियम फ्रीक्वेंसी में, मीडियम फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, दोबारा सुन लीजिएगा कि जो हमारे पास आर एफ एम्पलीफायर वेव को इधर भेजेगा मिक्सर की तरह, तो मिक्सर विद द हेल्प ऑफ लोकल ओसिलेटर को क्या करेगा, इन दोनों मदद से क्या करेगा, उस आने वाली वेव को आई एफ एम्पलीफायर में जो भेजेगा, तो जो भेजने इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा कि मीडियम फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, और या फिर इस मीडियम फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये मीडियम फ्रीक्वेंसी या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो इस मिक्सर ने अपना आउटपुट इस आई एफ एम्पलीफायर को दिया है, वो अब मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। क्या होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इधर एग्जांपल दी होगी, इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ द आर एफ कैरियर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज। अगर हमारे पास जो हमारे पास ये था ना आर एफ एम्पलीफायर, इसने जो सपोज कर रहे हैं, इधर हम मान ले रहे हैं, लेट्स कर रहे हैं कि अगर ये आर एफ एम्पलीफायर 10,000 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आगे भेज रहा है, हम सपोज कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि द लोकल, अच्छा एल ओ को, हाँ एल ओ का मतलब क्या है, लोकल ऑसिलेटर है। तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 1455 किलो हर्ट्ज एंड सम एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द मिक्सर आर, मेरे पास ये होगा। यानी कि दो चीज़ें, फ्रीक्वेंसी इधर हम सपोज कर रहे हैं कि जो आर एफ ने भेजी थी वो 1000 किलो हर्ट्ज है, और जो लोकल ऑसिलेटर की है वो हमारे पास कितनी है, 1455, 1455 1455 किलो हर्ट्ज है। ओके, ये हम दोनों सपोज कर रहे हैं। तो अब ये जो आई एफ एम्पलीफायर को जो वेव जाएगी वो सब्ट्रैक्शन भी होगी और एडिशन भी होगी, जो किसकी, इन दोनों की। ओके, इन दोनों की। तो अब अगर इसको मैं ऐड करूं, प्लस इसको अगर मैं ऐड करूं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2455 किलो हर्ट्ज बन जाएगा। ये हमारे पास एडिशन हो जाएगी, और अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो वो हमारे पास ये बन जाएगी, देखें 455 किलो हर्ट्ज बन जाएगी। डन हो गया। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इधर तो हमने सपोज किया है ना कि जो हमारे पास आर एफ एम्पलीफायर है वो 1000 किलो हर्ट्ज है। अगर हम जो भी इधर ले कैरियर वेव इधर हमारे पास जो भी आ रही है, तो उसका जो सब इस यहाँ इस स्टेप पर आकर जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, वो हमेशा 455 किलो हर्ट्ज ही रहना चाहिए। किस केस में, ई एम एम रिसीवर में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब क्या होगी, जो वेव होगी जिसमें से एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, अब वो वेव कहाँ चली गई है, आई एफ एम्पलीफायर। अब जो जो मेरे पास आई एफ एम्पलीफायर ये क्या करता है, अच्छा आई का मतलब है इंटरमीडिएट, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हमारे पास। अब जो मेरे पास ये स्टेप होगा, जो ये ब्लॉक होगा, ये क्या करेगा, जो वेव होगी उस वेव को क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। क्या करेगा, उसकी सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, और उसकी जो फिडेलिटी होगी उसको भी इंक्रीज करेगा। ये इसका बेसिक काम है। यानी इन सिंपल हम यही समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर है वो जो इसका आउटपुट, इसके जो इनपुट होगा, अपने आने वाली इनपुट का की जो को एम्पलीफाई कर देगा। सिंपल वर्ड्स में हम यही समझ सकते हैं। ओके, कि जो नॉइस की वजह से या कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी लो हो जाती है इन स्टेप्स में, तो आई एफ एम्पलीफायर उसको इंक्रीज कर देता है, उसकी फिडेलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, उसकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर देता है, और उसकी सेलेक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन सिंपल वर्ड हम यही समझते हैं कि इंटर में जो आई एफ एम्पलीफायर है वो आने वाली वेव्स को एम्पलीफाई कर देता है उस। ओके, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटेक्टर।
तो अब डिटेक्टर क्या करता है कि ये डी मॉड्यूलेशन कर देता है, यानी कि जो मेरे पास इसका आउटपुट होगा इस एज ए इनपुट इसको जब मिलेगा तो वो मॉड्यूलेशन फॉर्म में होगा, लेकिन डिटेक्टर उसको डी मॉड्यूलेटर कर देगा। अब डी मॉड्यूलेटर के क्या मकसद होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमारे पास है ना वीडियो, ये देखिए वीडियो नंबर में जो हमारे पास 8 है, इसका ए और बी दोनों पार्ट इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब डिटेक्टर एक तो डी मॉड्यूलेशन कर देगा, और दूसरी बात ये है कि ये डिटेक्ट करेगा ऑडियो सिग्नल्स को। किसको? ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं उन सिग्नल से ऑडियो इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो अब जो हमारे पास ऑडियो सिग्नल्स होंगे उनको जब डिटेक्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा, निकालने के बाद वो भेजेगा इसको ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर्स को। अब ये ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर क्या करेगा? आने वाले जो ऑडियो सिग्नल्स होंगे उनको एम्पलीफाइंग करेंगे, उनको इन्हांसमेंट को इंक्रीज कर देंगे, और वो फिर भेज देंगे किसको? स्पीकर को। तो स्पीकर का क्या क्या मकसद होता है कि ऑडियो सिग्नल्स को, ऑडियो इंफॉर्मेशन को साउंड में कन्वर्ट कर देना। तो फिर हमें इजीली हम इधर जो बैठे होते हैं तो हमें इजीली साउंड मिल जाएगी। यानी कि देखिए कितना लेंथी प्रोसेस होता है। हम एक वॉइस करते हैं व्हाट्सएप पर, तो वॉइस चंद सेकंड में आगे पहुंच भी जाती है और रिप्लाई भी आ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। मैंने वैसे एग्जांपल दी मोबाइल की, हालांकि वो एफएम है, ये एएम है। यानी कि रेडियो की बात कर रहे हैं ना, कि जब हम स्टेशन को ट्यूनर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें आवाज़ आती है, अच्छी भली आवाज़ आती है रेडियो से। तो ये तमाम प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन हमें बहुत कम टाइम में ऐसे यानी कि स्टेशन की आवाज़ें सही तरीके से आती हैं। ये टेक्नोलॉजी थी पहले के वक्त की, लेकिन अब तो माशाल्लाह मोबाइल आ चुके हैं, तो वो तो जदीद टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो ये तमाम प्रोसेस आता है इसमें तो अच्छा, ये यहाँ याद रखिएगा कि जो मेरे पास ये वाला ब्लॉक होगा ना, ये जो टर्म होगी, ये इलेक्ट्रिकल वेव को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव स्पीकर की तरफ जब, सॉरी, जो हमारे पास होगा ना स्पीकर, जो हमारे पास स्पीकर होगा, स्पीकर जो इस ब्लॉक से, इस टर्म से आने वाले होंगे ना सिग्नल्स, वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होंगे। जिस तरह हमने इधर स्टार्टिंग में हमें बता दिया था कि जो एंटीना होता है वो जो वेव्स को अब्जॉर्ब करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन एंटीना इधर ही पहले स्टेप में ही उनको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। तो वो तमाम इलेक्ट्रिकल इधर भी तमाम होता है, लेकिन स्पीकर उन इलेक्ट्रिकल वेव्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को साउंड वेव्स में, साउंड इंफॉर्मेशन में, साउंड सिग्नल में सेंड कर देता है और हमें इजीली सुन जाता है। यही आज का हमारे साथ टॉपिक था। अब यहाँ हमारे पास AGC है कि अगर हमारे पास डिटेक्टर में अगर कोई हमें डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी या सिग्नल जो वो नहीं मिल रहे, तो वो फिर इसको भेज देता है या फिर डायरेक्ट इधर भेज देता है, ताकि तो प्रोसेस अगेन हो और हमें जो रिक्वायर्ड हो। तो अब जो हमारे पास ये ना AGC, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ओके, तो कोई भी वेरिएशन हो तो हम डिटेक्टर से ही वापस RF एम्पलीफायर में या फिर मिक्सर की तरफ या फिर इसको भेज देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट जब हम FM रिसीवर स्ट्रिक करेंगे उसमें हमारे पास लिमिटर होगा, तो हम डिटेक्टर से पीछे लिमिटेड होगा, हम लिमिटर से ही पीछे भेज देंगे, डिटेक्टर की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो दूसरी बात मैंने इसमें ये बताई है कि जो मेरे पास AM और FM में जो हमारा FM होता है वो हमें बेहतर क्वालिटी देता है साउंड की। ओके, और जो AM होता है वो लो यानी कि देता है क्वालिटी सुनने की रेडियो में। तो क्यों? इसकी जो बेसिक वजह ये है कि जो FM होता है ये, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है FM की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, उसकी होती है 88 मेगाहर्ट्ज़। 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 यानी कि 108 मेगाहर्ट्ज़ तक इतनी उसकी ना बैंडविड्थ होती है इसके दरमियान, तो इसलिए उसकी जो बेहतर क्वालिटी होती है।